राजधानी लखनऊ की सबसे पुरानी बाजार अमीनाबाद फल वाली लाइन व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारी अध्यक्ष अरविंद सोनकर, उपाध्यक्ष संजय सोनकर, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्ता, महामंत्री अब्दुल जुफरान, कोषाध्यक्ष स्वप्निल अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य सुबोध अग्रवाल, मोहम्मद मुदसिर, ज्योति सोनकर, बबीता गुप्ता, गिरीश साहू, सनी सोनकर, अब्दुल फरीद, ऋतुराज केसरवानी, स्पर्श सोनकर, मोहम्मद जैद, अभी सोनकर, जैद अहमद। समारोह में बड़ी संख्या में सदस्यगण व व्यापारी उपस्थित रहे। अध्यक्ष चुने जाने के बाद अरविंद सोनकर ने सभी दुकानदारों से मिलकर दुकान के बाहर साफ सफाई रखने पर जोर दिया और प्रत्येक दुकान के बाहर डस्टबिन रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने दुकानदारों का हालचाल भी लिया और व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया। टीम गठित हुई है, निर्विरोध चुनाव हुआ, उसमें आपको अध्यक्ष चुना गया है फल वाली लाइन का। क्या कहना चाहेंगे और क्या प्राथमिकता है, क्या व्यापारियों का मसला है जिस पर पहले कार्य करेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फल वाली लाइन के दुकानदारों को और पूर्व अध्यक्ष रहे मुकेश केसरवानी चाचा जी को, संरक्षक रहे विनोद केसरवानी जी को, कि जिन्होंने और सभी दुकानदारों ने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष चुना। और जो भी कार्य होंगे हम सब दुकानदार मिलके सफल बनाएंगे। आप भी व्यापारी हैं, किस तरह की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं जिस पर पहले आप लोग कार्य करने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहले छोटी मोटी समस्या सफाई की है। अमीनाबाद गंदगी बहुत रहती है, तो अपने दुकानदार भाइयों से कहेंगे कि जो कूड़ा करकट है वो अपनी एक डस्टबिन रखे, डस्टबिन डाले भी, वो हम बोलेंगे यहाँ पर। और थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं लाइन की, यूनियन की, जो एक लाइन से दुकानें लगाएं कि किसी भी तरह की समस्या ना हो वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को, कस्टमरों को। कुल कितने दुकानदार हैं जो आप लोग के साथ में जुड़े हुए हैं? 58 दुकानें हम लोगों की। अभी 2 दुकानदार अभी और बढ़े हैं तो 60 दुकानें हो गई हैं। बात कर ले कि अमीनाबाद में देखा गया है पार्किंग को लेकर समस्या होती है, उसके लिए आपका संगठन क्या कार्य करेगा? और ये पार्किंग को लेकर मेरा बहुत बड़ी समस्या है कि जो पार्किंग पहले थी भी उसको नगर निगम ने खत्म कर दी है और भूमिगत पार्किंग है वो 12-1 बजे फुल हो जाती है, तो पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए अमीनाबाद में कस्टमर आना नहीं चाह रहा है। उसको लेकर क्या कोई ज्ञापन अपन शासन प्रशासन द्वारा दिया जाए? बिल्कुल, आगे चल के शासन प्रशासन नगर आयुक्त को देंगे, ज्ञापन देंगे। क्या कहना चाहिए जो नई टीम बनी है उस पर क्या देंगे? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और नई टीम को लेके बड़ी खुशी है, लोगों में लहर है और सब इकट्ठा है, सारे दुकानदार। सर, नई टीम गठित हुई है और नए अधिकारी चुने गए हैं, चुनाव हुआ है, आज शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। क्या कहना चाहेंगे जो नई टीम? हम तो यही कहना चाहेंगे, 20 वर्ष से मैं अध्यक्ष रहा हूँ और अपने दायित्व का निर्वहन करता रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी नवनियुक्त अधिकारी बनाए गए हैं, जिनमें अरविंद सोनकर जी कर्मठ है, नौजवान है और काम करने की जिनमें क्षमता है, सारे व्यापारियों ने एकजुट होकर के उनको निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। और उनसे आशा करता हूं कि अमीनाबाद की बहबूदी के लिए, अमीनाबाद की अच्छाई के लिए, अमीनाबाद के व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए वो अपना पूरा समय और लोगों का सहयोग लेकर के, चाहे वो नगर निगम की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे फुटपाथ की समस्या हो, जो भी समस्या होगी या पुलिस की जो समस्या होगी उसको सब मिल बैठ के बात करके और उसको खत्म कराएंगे और व्यापारियों को राहत दिलाने का काम करेंगे। यही हमारी आशा है, जितने भी पदाधिकारी हमारे चुने गए हैं। बात कर ले, यहाँ पे दुकानदार है, लोग समस्या उनको जान की होती है, जिससे जो ग्राहक है वो बाजारों में आ नहीं पाते, उसके लिए क्या करा जाए? उसके लिए तो देखिए, अब ऐसा है कि समय समय पे हम लोग ने इंस्पेक्टर ACP जो हमारे क्षेत्राधिकारी है, अब वो ACP कहलाए जाते हैं, उनसे बीच बीच में मीटिंग होती रहती है और वो भी अपना समय देते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जाम की समस्या ना रहे। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या होती तो हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे,
उनसे मिलते रहेंगे और अपनी समस्याओं को उनको बताते रहेंगे और अपनी समस्या हल कराते रहेंगे। आप वरिष्ठ व्यापारी हैं, बात कर ले अभी जो सरकार द्वारा जीएसटी में छूट दी गई है उससे कितना लाभ मिला व्यापारियों अभी को? देखिए ऐसा है कि ये घोषणा हुई है तो मोटा मोटा अभी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है या जो मोटर वगैरह है, मोटरसाइकिल वगैरह, उस पर तो त्वरित आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन अभी जो आम जो है सामान है, जो व्यापारियों के पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है पहले का, धीरे धीरे खत्म होगा तो नया स्टॉक आएगा। उसमें जाहिर सी बात है जनता को उसको रिलीफ मिलेगी और उपभोक्ता जो है उनको थोड़ा सस्ता चीजें मिलने शुरू होंगी। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन। जो पुराने स्टॉक है वो खत्म होंगे, तभी तो हम नई जीएसटी का सामान मंगाएंगे, तभी तो हम उससे जनता को लाभ दे सकते हैं। बात कर ले कपड़े पे छूट नहीं दी गई, बढ़ाया गया है कपड़े पे, इन सब चीजों पे, तो इससे जो कपड़े के जो दुकानदार है उनको कितना? भाई देखिए, जो 5% जीएसटी कपड़े में पहले भी थी वही आज भी उन्होंने यथावत रखी है। कुछ चीजों पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोटर व्हीकल्स है, इन सब चीजों में उन्होंने कम किया है। दूध डेयरी का जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें उन्होंने कम किया है। कुछ चीजों पे सर्विस टैक्स कम किए हैं, तो लाभ मिलेगा, लेकिन उसका थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी दुकानदार खाली तो बैठता नहीं है। भाई जाहिर सी बात, हमने पिछली जीएसटी का सामान मंगा के रखा है, तो जब तक वो उसको हम खत्म नहीं करेंगे तो हम नई जीएसटी का माल मंगा के हम जनता को क्या रिलीफ दे सकते हैं। तो ये समस्याएं हैं कुछ। पूरा परिचय अपना? मुकेश कुमार केसरवानी, फल वाली लाइन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं हम फल बाजार के, और हम सभी व्यापारियों की ओर से सभी लोगों का धन्यवाद और सबका स्वागत करते हैं।